जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान की कहानी। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी के बारे में। एक सासू थी, उसकी 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया, सासू ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? 3 बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप काती नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी पर जाके सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोई नहीं गई। घर आकर झट की साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करी। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जरूरत के सब सामान देती। इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। काती माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झड़ता वहाँ सोने की चीपें, हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हो गया। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सासू बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो, और सब वैभव दिखाया। सासू बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झड़ने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सासू बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जिठानियां चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था। साड़ी झड़ती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जिठानियों को इसका आया। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। काती आई। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक ना हो, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता तो कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही, कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सासू जी को कहने लगी, सासू जी मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो, और साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर देखती है कि वहाँ सांप, बिच्छू, इल्लियां हो गई। सासू बोली, बहू ये क्या किया? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राय दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। काती माता प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं काती माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? काती माता बोली, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने तो पहले मना ही कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हें इसका आया, जिससे तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान करवाया, जर्जरती साड़ियां सुखाई, पर तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब काती माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दिया। सांप बिच्छू सब अदृश्य हो गया और उनका घर पहले जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राय दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे काती माता, राय दामोदर भगवान जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। धन्यवाद।